स्वागतम बच्चों। वाच्य परिवर्तन शीर्षक के अंतिम अभ्यास सत्र में आज हम ऐसे संवाद को देखें। पिछली कक्षा में हमने स्वतंत्र शब्द देखे थे, उसके बाद संवादात्मक शैली में शब्द देखे थे जो कि MCQ थे, बहुविकल्पात्मक। आज जो हम संवाद देखेंगे उसमें विकल्प नहीं है, तो यदि विकल्प न हो तो किस प्रकार सही उत्तर जाने यह हम सीखेंगे आज की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 29 प्रश्न क्रमांक 29 का प्रश्न है, जिसमें श्याम और सोहन के बीच में बातचीत है। तो इसके शुरू करने के पहले 2-3 बात को अच्छी तरह ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहले, जब भी आप संवाद के प्रश्न करते हैं तो ध्यान ये रखें कि उसका उत्तर अगले वाक्य में खोजने का प्रयास करें कि जिसके विषय में, क्योंकि जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर उसके अगले वाक्य में मिलता है जिसका वो उत्तर देता है। तो इसका क्लू कहीं न कहीं अगले वाक्य में मिलता है। तो प्रथम वाक्य को देखकर द्वितीय वाक्य में उस स्थान को जानने का प्रयास करें जहाँ पर इसका उत्तर हो। तो पहला वाक्य पहला संवाद श्याम और सोहन के बीच वार्तालाप है, जिसमें श्याम सोहन से कहता है कि सोहन किम रिक्त स्थान मया सह पत्रालयं गच्छसि। सोहन, क्या मेरे साथ पोस्ट ऑफिस चल रहे हो? तो गच्छसि होने के कारण यह तो स्पष्ट है कि यहाँ पर कर्तृवाच्य है, तो यहाँ पर त्वम होगा कि किम त्वम मया सह पत्रालयं गच्छसि। तो सोहन कहता नहीं, मया तो पत्रालयं न रिक्त स्थान, तो मेरे द्वारा तो पोस्ट ऑफिस नहीं। तो यहाँ पे द्वारा है, तो द्वारा होने के कारण यहाँ कर्मवाच्य होगा। तो मेरे द्वारा तो पत्रालयम न, यहाँ पे गच्छसि का उत्तर है, इसलिए यहाँ पे गम्यते हो जाएगा। तो दूसरा जो है वो गम्यते। अगला शोभनम इदानीं त्वया रिक्त स्थान स्मर्यते। अब तुम्हारे द्वारा रिक्त स्थान याद किया जाता है। तदनंतरम त्वं किं करोषि। अभी तो तुम्हारे द्वारा रिक्त स्थान याद किया जाता है। ऊपर के वाक्य में इसने कहा है कि अहम तु पाठम स्मरामि, तो इसका उत्तर ये होगा कि अभी तो तुम्हारे द्वारा पाठ याद किया जाता है। तो स्मर्यते त्वया है, तो पाठ कर्ता हो जाएगा। अभी तो तुम्हारे द्वारा पाठ याद किया, तो इदानीं त्वया पाठः स्मर्यते, तो यहाँ पे आ जाएगा पाठः। इदानीं त्वया पाठः स्मर्यते। उसके बाद तुम क्या करते हो? तत्पश्चात मया गणितस्य अभ्यासः। क्या करते, उसके बाद क्या तुम करोगे या क्या करते हो? तो उत्तर भी यहाँ करने में ही होगा। तो उसके बाद मेरे द्वारा गणित का अभ्यास किया जाता है। यहाँ करते हो का उत्तर किया जाता है। तो अभ्यास तो किया जाता है का है, मतलब कि यह मया है अर्थात कर्मवाच्य, तो ये हो जाएगा क्रियते, किया जाता है। करोषि का कर्मवाच्य में क्रिया क्रियते। अगला अस्तु, ठीक है। रिक्त स्थान तु पत्रालयम एव गम्यते। रिक्त स्थान तु पत्रालयम गम्यते, अर्थात मेरे द्वारा तो पोस्ट ऑफिस जाया जाता है। तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं ही पोस्ट ऑफिस चलता हूँ। तो कहता है कि ठीक है, मेरे द्वारा तो पोस्ट ऑफिस जाया जाता है। अगला संवाद है भावना और सरिता के बीच में। भावना और सरिता बात कर रहे हैं। ये हो सकता है गृहिणी हो
हो सकता है छात्र भी हों, लेकिन क्योंकि गृह कार्य शब्द आया है, तो गृह कार्य शब्द आया है, लेकिन आगे के वाक्यों में रात में नाटक देखना आदि का वर्णन है, अर्थात ये दोनों महिलाएं होंगी। तो इस प्रकार हमें अंदाज लगाना होता है कि वाक्य किन के बीच में बातचीत का हिस्सा है। तो संवाद में भावना कहती है किम गृह कार्य रिक्त स्थान सहयुदम ददाति, क्या घर के गृह कार्य में रिक्त स्थान सहयोग देता है या देती है। तो घर के सहयोग में माता का सहयोग कौन देती है, पुत्री होगी, तो यहाँ पे हो सकता है इसका उत्तर पुत्री। तो क्या घर के कार्य में पुत्री सहयोग देती है, तो पुत्री सहयोगम ददाति आम रिक्त स्थान सहयोग दीयते, पुत्री के द्वारा सहयोग दिया जाता है। तो पुत्री का तृतीय पुत्र्या, पुत्र्या सहयोग दीयते। तो ये हो जाएगा पहला में पुत्री, पुत्री सहयोग देती है, ये हो जाएगा पुत्र्या बहुवचन में, हाँ पुत्री के द्वारा सहयोग दिया जाता है। रिक्त स्थान किम त्वम रात्रो नाटकम रिक्त स्थान, क्या रात में तुम नाटक, तो तुम क्या नाटक देखती हो, क्या तुम रात में नाटक देखती हो, तो क्या हो जाएगा ये पश्यसी, क्या तुम रात में नाटक देखती हो। तो आम रिक्त स्थान रात्रो नाटक दृश्यते, उत्तर क्या होगा, हाँ मेरे द्वारा रात में नाटक देखा जाता है, तो ये हो जाएगा मया, मेरे द्वारा, तो मया मेरे द्वारा रात में नाटक देखा जाता है। अगला संवाद अध्यापिका और अनु के बीच में। अध्यापिका कहती है अनु किम त्वम पाठम रिक्त स्थान, क्या तुम पाठ याद कर रही हो, इसलिए याद कर रही हो क्योंकि अगले वाक्य में स्मर्यते दिया है, अर्थात ये स्मरसी होगा। किम तुम पाठम स्मरसी, क्या तुम पाठ याद कर रही हो, स्मरसी। तो आम मया रिक्त स्थान स्मर्यते, तो मेरे द्वारा पाठ याद किया जा रहा है, तो पाठम था यहाँ पे आके पाठ हो गया, हाँ मेरे द्वारा पाठ याद किया जा रहा है। तरही किमर्थम रिक्त स्थान उत्तरम न दिए, तब किस लिए सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है, तो सही उत्तर किस लिए नहीं दिया जाता है। अनु तो तरी किमर्थम डैश उत्तरम न दिए, तब किस लिए तुम्हारे द्वारा सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा त्वया, तुम्हारे द्वारा, तब क्यों तुम्हारे द्वारा सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है। तो अनु जानामि रिक्त स्थान अनभ्यासात एव, जानामि अहम, जानामि मतलब जानती हूँ, कौन मैं, तो यहाँ कर्ता मिशिंग है, तो जानामि अहम जानती हूँ मैं, अनभ्यासात एव अभ्यास न किए जाने के कारण। अध्यापिका किम त्वया पुनरावृत्ति रिक्त स्थान, क्या तुमने रिवीजन, यहाँ क्रिया आगे के वाक्य में करोमी है, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे द्वारा पुनरावृत्ति की गई मतलब लंग लकार होने के कारण कृता, तो किम त्वया पुनरावृत्ति कृता, तो अनु कहती है हाँ मैंने पुनरावृत्ति कर लिया है, मैं पुनरावृत्ति कर ली हूँ। अगला संवाद पिता और पुत्र के मध्य। कुत्र अस्ति अद्यतनम समाचार पत्रम, पिता कह रहे हैं आज का न्यूज़पेपर कहाँ है। पुत्र इदम मम पार्श्वे अस्ति, यह मेरे पास है। पिता किम रिक्त स्थान समाचारम पठ्यते, क्या तुम्हारे द्वारा समाचार पत्र पढ़ा जाता है। पठ्यते किम, उत्तर यहाँ अहम है, मतलब यहाँ पर प्रश्न में तुम ही होगा, तो क्या तुम्हारे द्वारा समाचार पत्र पढ़ा जा रहा है। तो अहम तो केवलम खेल चित्राणि पश्यामि, मैं तो केवल खेल के चित्र देखता हूँ।
तो त्वया कस्य खेलस्य रिक्त स्थान दृश्यते, तो तुम्हारे द्वारा किस खेल के, ये दृश्यन्ते, दृश्यन्ते बहुवचन है तो कर्ता भी यहाँ पे बहुवचन होगा। तो चित्राणि, क्या तुम्हारे द्वारा किस खेल के चित्र देखे जा रहे हैं। यहाँ अगले वाक्य में चित्राणी है तो यहाँ भी ऊपर वाले वाक्य में भी चित्राणी होगा। तुम्हारे द्वारा किस खेल के चित्र देखे जा रहे हैं, तो चित्राणी, तुम्हारे द्वारा किस खेल के चित्र देखे जा रहे हैं। मया क्रिकेट क्रीडा नाम चित्राणी एव, मेरे द्वारा क्रिकेट खेल के चित्र ही देखे जा रहे हैं, तो दृश्यन्ति हो जाएगा, देखे जा रहे हैं, दृश्यन्ते, मेरे द्वारा खेल के चित्र ही देखे जा रहे हैं। मया क्रिकेट क्रीडकां चित्राणि त्वया पुस्तकानि कदा रिक्त स्थान, तुम्हारे द्वारा पुस्तक कब पढ़े जाते हैं, तो यहाँ कर्ता पुस्तकानि है, त्वया होने का कर्मवाच्य है तो ये हो जाएगा पठ्यन्ते, तुम्हारे द्वारा पुस्तकें कब पढ़ी जाती हैं, तो उत्तर में ही पठ्यते का संकेत है। पुत्र कहता है कि पुस्तकानि सायं पठ्यन्ते, मतलब मेरे द्वारा पुस्तकें शाम को पढ़ी जाती हैं, तो यहाँ पे मया हो जाएगा, मेरे द्वारा पुस्तकें शाम को पढ़ी जाती हैं। अगला संवाद, अगला संवाद लता और सीता के बीच में है। लता सीता से कहती है कि सीते त्वं कुत्र रिक्त स्थान, तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, तो क्या होगा, तो त्वं कुत्र गच्छसि, कर्तवाच्य है क्योंकि गच्छसि है इसलिए। तो सीता कहती है मया तो कुत्रपि न, तो मेरे द्वारा तो कहीं भी नहीं जाया जा रहा है, मेरे द्वारा तो कहीं भी नहीं जाया जा रहा है, तो गम्यते। किम रिक्त स्थान, युष्मत् प्रदर्शनी न दृश्यते, क्या युष्मत् का रूप, दृश्यते, दृश्यते मतलब कर्मवाच्य, तो युष्मत् का त्वया हो जाएगा तृतीया, क्या तुम्हारे द्वारा प्रदर्शनी नहीं देखा जा रहा है, नहीं, मया तो रिक्त स्थान पठ्यते पुस्तकम, तो क्या हो जाए, मेरे द्वारा तो पुस्तकम, पुस्तक पढ़ा जा रहा है, तो पुस्तकम पठ्यते। श्वः परीक्षा रिक्त स्थान, तो कल परीक्षा रिक्त स्थान, तो क्या हो जाएगा, कल परीक्षा होगी, श्वः परीक्षा भविष्यति। अगला चित्र, लता और सौरभ के बीच में वार्तालाप। लता, सौरभ एतत् चित्रं पश्य, सौरभ इस चित्र को देखो, सौरभ आम लते मया चित्रम रिक्त स्थान दृश्य, तो मेरे द्वारा चित्र देखा जा रहा है, मेरे द्वारा चित्र, तुम चित्र को देखो, तो उत्तर क्या है, मेरे द्वारा चित्र देखा जा रहा है, तो मया चित्रम दृश्यते, तो ये हो जाएगा दृश्यते, मया चित्रम दृश्यते। अस्मिन् चित्रे एषा डैश किम करोति, इस चित्र में यह रिक्त स्थान क्या कर रहा है, मतलब यह बालक क्या कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बालकः, इस चित्र में यह बालक क्या कर रहा है, बालकः किम करोति। अस्मिन् चित्रे एतेन रिक्त स्थान पुस्तकं पठ्यते, इस चित्र में इसके द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है, तो इस किसके द्वारा, मतलब इस बालक के द्वारा, तो एतेन है तो हो जाएगा बालकेन, एतेन बालकेन, इस बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है। अत्र ऐसा बालिका मालाम अपि रिक्त स्थान, यहाँ यह बालिका माला भी रच में बना, मतलब बना रही है, ऐसा बालिका है मतलब कर्तवाच्य, तो रच का रचयति, ऐसा बालिका मालाम अपि रचयति, एक वचन है, ऐसा बालिका है इसलिए एक वचन है। अहो सत्यम अनया तो डैश रचते, अरे सत्य है, यहाँ इसके द्वारा तो डैश भी बनाया जा रहा है, तो इसके द्वारा क्या बनाया जा रहा है, माला, तो कर्ता मिसिंग है, इसके द्वारा कर्मवाच्य है,
इसके द्वारा माला भी बनाया जा रहा है। अगला, पिता और पुत्र के बीच में बातचीत। पिता, त्वम किम रिक्त स्थान, तुम क्या, यह अगले वाक्य में स्मर है अर्थात स्मर्शी क्रिया होगा, तो तुम क्या याद कर रहे हो, त्वम किम स्मरसी। तो पुत्र कह रहा है डैश पाठम स्मर्यते, अर्थात मेरे द्वारा पाठ याद किया जा रहा है। तो मेरे द्वारा अर्थात मया, मेरे द्वारा पाठ याद किया जा रहा है। तुम कम पाठम रिक्त स्थान, तुम कौन सा पाठ, अब यहाँ पे तुम मतलब कर्तवाच्य तो हो जाएगा स्मरसी, तुम कौन सा पाठ याद कर रहे हो। अहम भगत सिंह, मैं भगत सिंह इति नामधेयम डैश स्मरामि, मैं भगत सिंह इस नाम के डैश को याद कर रहा हूँ, मतलब पाठ को याद कर रहा हूँ। पाठम इति पाठम स्मरामि। इति पाठम स्मरामि। भगत सिंह का आसीत्, भगत सिंह कौन थे, सह एकः रिक्त स्थान देशभक्त च आसीत्, तो वह एक वीर और देशभक्त थे। तो वीरः विशेषण है तो देशभक्त भी विशेषण ही होगा उसका, तो वीरः देशभक्तः, देशभक्तः। सह वीरः देशभक्तः च आसीत्। इस प्रकार मुझे आशा है कि अब तक आप वाच्य अच्छी तरह समझ गए हैं और न केवल आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर पाएंगे बल्कि वाक्यों की रचना भी कर पाएंगे। और किसी भी प्रकार के वाक्य हों, चाहे वो MCQ के हों या बिना MCQ के हों, आप वाक्य को और संवाद को एक दूसरे के साथ ऊपर और नीचे वाक्य के साथ संबंध स्थापित करके आसानी से वाच्य को रिक्त स्थान पूरा कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।